में उपस्थित हमारे प्रोफेसर एस एन सराफ जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ऑर्थोपेडिक्स के, और हमारे गुरु भी हैं, और हमारे कुछ दिन पहले बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी था। मेरे छोटे भाई महेश जी जो यहाँ के रेनाउंड ऑर्थोपेडिक्स सर्जन है बिहार के, और इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भाइयों बहनों मीडिया के, मैं सभी को आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस विषय में सारी बातें सब डिटेल से बताएंगे। मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अभी जो है 22, 23 और 24 3 दिन फ्री सर्जरी, दैट इज द, समझिए कि ये रिकॉर्ड है कि फ्री सर्जरी 3 दिन होने जा रहा है, एंड टारगेट इज 100 सर्जरी। अभी तक 100 रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, सब डिटेल से बताएंगे। और दूसरा बात है कि वर्कशॉप जो है, जो लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, जो डॉक्टर आएंगे, जो डेलीगेट्स उनको ट्रेनिंग देंगे, तो वो है 24 और 25, और 25 को CME है जिसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हम हैं, सर हैं चेयरमैन। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा इस कार्यक्रम को विशेष और विस्तृत रूप में बता रहे हैं। डॉक्टर सराफ, एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज, और पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन का। जैसा कि मधुसूदन जी ने बताया, मेरी कल्पना थी शुरू से। मैं साइंस कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, और उसके बाद PMCS का स्टूडेंट रहा हूँ। यहीं से मैंने डिप्लोमा और MS किया। अपना सारी ज़िंदगी मेरी पटना। मैंने उन क्षणों को, उन दिनों को देखा है, इंदिरा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो खैर ये पूर्व की बातें हैं। तो मेरे दिल में ये हमेशा तमन्ना थी कि पटना में कोई ऐसी बड़ी अस्पताल या एक बड़ा स्ट्रक्चर हो जो ऑल ओवर कंट्री जान सके, और जिसमें ऐसा काम हो जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, और क्वालिटी वर्क हो। तो मेरी कल्पना थी। इस कल्पना को साकार करने में महेश जी जो फेमस स्पाइन के सर्जन हैं, मेरे लड़का डॉक्टर अभिषेक अनु, वो स्पाइन के हैं, उनका इंथुसियाज्म था, उनकी भी कल्पना थी कि पापा की इस कल्पना को हम लोग पूरा करें। तो उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, 2-3 साल पहले प्लान की, और ये मैं इतना नहीं सोच पाया था कि 1.5-2 साल में ही इतने लोग जान जाएंगे, इतनी तेज़ी से फैल जाएगा। ये निश्चित ही इस बात को दर्शाता है कि यहाँ क्वालिटी वर्क हो रहा है, क्वालिटी वर्क और इकोनॉमिकल, सस्ता और अच्छा काम हो रहा है। हर आदमी, हर पेशेंट, हर वर्ग का होता है। हर आदमी धनी तो नहीं होता, लोअर क्लास का भी होता है, मिडिल क्लास का भी होता है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट योजनाएं भी हैं, जैसे आयुष्मान भी है, CGHS भी, कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को काफ़ी मदद मिल जाती है, और बहुत कम में उसका ऑपरेशन हो जाता है। स्पाइन का मतलब होता था पटना, बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना, वहाँ ऑपरेशन कराना। और स्पाइन के बारे में हमेशा भ्रम फैलाया गया कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी कराते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे कुछ फार्मा के लोग हैं, सारे लोग समर्पित हैं। जो पुण्य का काम होता है ना, उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि हम कहाँ पुण्य, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि किसी मरीज की तकलीफ दूर कर दें, किसी की जान। मैं बताऊँ, 2 इस तरह के केस उनको मिले, जो 8-10 साल की बच्ची थी और बिल्कुल टेढ़ी थी, पीठ, इसको स्कोलियोसिस हम कहते हैं। बच्ची मेरे सामने पापा से पूछी कि पापा मैं अपने भैया की तरह हो जाऊंगी ना, भैया कितने अच्छे हैं, देखो तो सीधे सीधे हैं, खेलते कूदते, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। मैं सुन लिया उसकी बात। मैंने कहा बेटे तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, सिर्फ तुम्हें पापा के साथ आ जाना है। वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गरीबों को जरूरत है मदद की। वो जान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ से फायदा उठाना है। उनको मदद की। मिडिल क्लास के लोग भी हैं, सर से नहीं आ पाते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आ रहे हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ये तो महंगी सर्जरी होती है ना, 2-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया बॉम्बे में लग जाता है, और उतना तुरंत इंतजाम कर लेना किसी के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। वो काम फ्री हो रहा है। तो आप हमारे प्रेस के मित्र लोग हैं, जन जन तक अच्छी बातों को पहुँचाइए। ये मान लिया गया है समाज में कि अभी जो लोग हैं ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बातें जो कमी है वो निकालते हैं। लेकिन ठीक है, नेगेटिव बातें भी एक अपना ढंग है, लेकिन पॉजिटिव बातों को भी फैलाना है ताकि समाज में एक उम्मीद जगे, आपकी बातों से एक दिशा निर्देश मिले कि अच्छे काम भी डॉक्टर्स करें। अच्छे काम तो करते ही हैं, लेकिन फ्री भी तो इस तरह का अरेंज करते हैं।
और जैसा कि मधुसूदन जी ने बताया आपको डेट के बारे में, 22 से 24 तक हमारे यहाँ प्री सर्जरी है, 24 और 25 को वर्कशॉप है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं सर्जरी के, उस पर लोग जो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं वो लोग बताएंगे। और उसके बाद 25 को CME है, CME का मतलब कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, जिसमें कि बिहार के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, खासतौर पर यंग जनरेशन के जो लोग आते हैं उनको हम लोग हिप के बारे में, स्पाइन के बारे में बताएंगे। और पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी वन ऑफ द बेस्ट जो बॉम्बे के लोग हैं, डॉक्टर भास्कर, तुषार, उनका नाम काफ़ी है, वो लोग आ रहे हैं। यूजुअली बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है ऑर्थोपेडिक्स का, उसके बारे में पेरेंट्स नहीं जानते कि कहाँ जाना है, उस तरह के लोग आ रहे हैं। जॉइंट खसक गया, DDH करते हैं वो आ रहे हैं। कुछ लोगों की हड्डी है जो जुटी नहीं, 3-4 ऑपरेशन हुआ, पैदाइशी गड़बड़ी है, स्यूडो आर्थरोसिस लोग कहते हैं, ऑप्टीविया, वो लोग आ रहे हैं। तो ये एक इस तरह का अनुभव होने जा रहा है हम लोगों को कि भगवान से हम लोग प्रेरणा करते हैं और आप लोगों का साथ चाहते हैं, ताकि हम लोग का सपोर्ट कर सके इस नेक काम में, इस पुण्य कार्य में। क्योंकि हमेशा परफेक्ट हो जाना, उस भीड़ में शायद कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं या हो भी सकती हैं। तो हम लोग तो ऊपर वाले के भरोसे, अपनी मेहनत के भरोसे और आपके भरोसे काम कर रहे हैं। आप अगर पॉजिटिव फीडबैक हम लोग को देंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। अगर आप उसमें कमियां खोजेंगे तो हर आदमी कमी से में जुड़ा हुआ है। फ्री का मतलब ये कि सारे जो उसमें सर्जरी फ्री होगी, एनेस्थेसिस का फ्री, कोई सर्जन चार्जेज नहीं है, कोई बेहोशी वाले डॉक्टर का चार्ज नहीं है, उसमें लगने वाली प्लेट स्क्रूज का कोई चार्जेज नहीं है, दवाइयाँ फ्री हैं, उसकी रहना और खाना फ्री है, और उसके बाद डिस्चार्ज तक उसको कुछ नहीं लगना है। तो ये तो सरकार भी नहीं दे पा रही है। माने सरकार तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो तो सरकारी अस्पतालों में भी संभव नहीं इस तरह की, क्योंकि मैं तो सरकारी अस्पतालों में 35 साल से काम किया हूँ। इस तरह की खूबसूरत व्यवस्था, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट देकर भी नहीं दे पा रही है, इसलिए कि जो तरह से इनिशिएटिव सर का ये था, साउथ में से गंगा हॉस्पिटल है या संचेती हॉस्पिटल है, अपने जोन में, बिहार झारखंड में इस तरह से स्पेशलाइज सेंटर नहीं था जहाँ पे जो भी बेस्ट हो सकता है वर्ल्ड में, आप अमेरिका बात करें, चाइना बात करें और ऑस्ट्रेलिया बात करें, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट वे में काम हो सकता है हमारे बिहार में होना चाहिए। और कोई बिहार को ऐसे नहीं देखे कह रहे बिहार है, नहीं, बिहार का मतलब खासकर मेडिकल फील्ड में और इस तरह से हम लोग जो अपने लेवल पे कर सकते हैं, हमारा था कि नहीं, कोई भी बोले नहीं भाई बिहार भी अव्वल इस चीज़ में। और ये सरकार आज से नहीं, इनका एक एम था कि नहीं भाई ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को गाइड किए, चलो तुम हम और अभिषेक सर ने गाइड किया और हम लोगों ने बनाया। और अभी आपके पूरे जोन में, ईस्टर्न जोन में रोबोटिक्स इन स्पाइन सर्जरी S8 एडिशन जो लेटेस्ट है अमेरिका में भी, मतलब इससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आपको अमेरिका में नहीं है, जो लेटेस्ट है वो आपके बिहार में है। तो ये सर का ध्यान है। हाँ, तो